हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर के शुरुआत में हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और इधर एजेंट्स कहते हैं शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे आने के लिए। मिस तात्सुमाकी, हम आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि कुछ ताकतवर एस्पर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम उन सबको खत्म कर दो। हमें उनकी संख्या भी पता चल चुकी है और लोकेशन भी, साथ ही साथ हमने उनका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया है और हमें ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है। उस ग्रुप के अंदर 11 मेंबर्स है और उसका नाम है 11। उनका लीडर ओटेंटो तुम्हारी जान के पीछे है। तो टोर्नेडो कहती है ओटेंटो, हाँ ये नाम सुन के पुरानी यादें ताजा हो गई। तो वो एजेंट कहता है हमें पता है कि वो बच्चों को ड्रग्स देते हैं जिससे कि उन्हें एस्पर बनाया जा सके, और जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई तो पूरी की पूरी पुलिस टीम गायब हो चुकी थी। तो टोर्नेडो कहती है मैं खुद उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, ये तो काफी कमाल का होगा। यही दूसरी ओर हमें फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है और एजेंट्स कहते हैं कि आज ही सुबह कोई हमारे हेडक्वार्टर्स में घुस आया था और टेबल पे एक रहस्यमयी लेटर छोड़ गया। अबैंडन मासेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहीं पे जहाँ पे विलेज हुआ करती थी। एजेंट बताता है कि वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से आसानी से बच के अंदर आ गया। ऐसा लगता है कि ये अबैंडन मासेस एक काफी खतरनाक ग्रुप है। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं अबैंडन मासेस, ये नाम तब से मेरे सामने आ रहा है जब से मैं निंजा विलेज में असैसिनेशन हिस्ट्री पढ़ रहा था। अबैंडन मासेस का मतलब होता है वो लोग जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं मारते, बल्कि इस दुनिया की पॉपुलेशन कम करने का उनका असली मकसद होता है। मुझे सिखाया गया था कि उनके साथ मैं कभी भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सच है। तो एजेंट्स कहते हैं तो तुम्हें कोई आइडिया है, अगर हमारा दुश्मन छुपने में होशियार है तो तुम ही हमारे हुक्म के इक्के हो फ्लैश। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो चाहते क्या है, हो सकता है कि ये एक जाल हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर हमारे दुश्मन इधर उधर बिखरे हुए हैं तो हमें शायद एक सर्च टीम बना लेनी चाहिए। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं नहीं ये बहुत खतरनाक है, मैं खुद जाऊंगा। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश मन में कहता है कि आज तक इन्होंने कभी भी पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। तो क्योंकि निंजा पार्टी और साथ ही साथ वो आदमी भी मर चुका है जो कि उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, इस वजह से अब वो अपना नाम बनाना चाहते हैं जिससे कि वो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर पाए। मतलब चल क्या रहा है, लेकिन ये लेटर तो असली है और इस लेटर में जो ये खून की प्यास मुझे दिख रही है उससे सब सच साबित होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमेशा से ही निंजा विलेज को परेशान करके रखा था, ये कोई आसान मिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लैश फ्लैश एजेंट से कहता है कि ठीक है इसके लिए मेरे को कुछ दिन लगेंगे, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन। तो एजेंट कहते हैं ठीक है, मतलब फ्लैश 5 दिन के लिए यहाँ से जाएगा। और वहीं दूसरी ओर टोर्नेडो भी एक स्पेशल मिशन के लिए थोड़े समय के लिए जा रही है। इसका मतलब हमारे हीरो एसोसिएशन के 2 मेन मेंबर्स बाहर जा रहे हैं, ये तो बहुत दिक्कत है। तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं क्या मतलब तुम्हारे पास लोगों की कमी पड़ रही है। मैंने ये फैसला काफी सोच समझने के बाद लिया है, अपनी सिचुएशन और रोल को देखते हुए। मेरे को भी सुनने में आया है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, नियो हीरोज कमाल के हैं, वो लगातार डीमन और ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा रहे हैं और उससे नुकसान भी काफी कम हो रहा है। अगर लोगों में शांति बना के रखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से सबसे कमाल का तरीका यही है कि नियो हीरोज ही इन मॉन्स्टर्स से निपटे। मेरे जैसे लोग जो कि लड़ाई में काफी कमाल के हैं उनको तुम्हें एक साथ मिलाना चाहिए और फिर ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर ऐसे ही और क्लास एस खतरों के लिए, और साथ ही साथ ये नई मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए भी, है कि नहीं। वैसे नॉर्मली अगर हीरो एसोसिएशन के पास एक क्लास के हीरोज होते और उससे नीचे के हीरोज होते जो कि अपनी पूरी ताकत लगा देते तो हीरो एसोसिएशन को कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि दिन पे दिन मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसी वजह से न्यू हीरोज काफी कमाल के लग रहे हैं। तो ये एजेंट कहते हैं क्या फ्लैश फ्लैश कहीं तुम भी उनको ज्वाइन करने की तो नहीं सोच रहे। मेरे ख्याल से तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एस क्लास के हीरोज को सबसे बेस्ट सर्विस दूं और उनको ऐसा ही काम दूं जो कि वो कर सकते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं कितने घटिया हो तुम्हें अभी ये नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हीरो एसोसिएशन को अपना एटीट्यूड साइड में रखना चाहिए और नियो हीरोज से जितनी मदद मिल सकती है ले लेनी चाहिए। अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है तो क्यों ना तुम ब्लास्ट को बुला लो जो कि छुट्टियों पे गया हुआ है। ये लड़का जो कि खुद को ब्लास्ट का बेटा कह रहा है, ब्लू, इसको तो लोग दुनिया का रक्षक मान रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि नियो के पास काफी कमाल के दिमाग है उनके रैंक्स में। तुम्हारे पास हीरोज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास एम्प्लॉयज की कमी है। तो यहाँ पे एक एजेंट बोलता है यार क्या है इसका, तो दूसरा एजेंट कहता है शांत हो जाओ, उसकी बात तो सही है। अगर तुम कल की न्यूज ही देखोगे तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। हाँ भले अभी हाल ही में 5 ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स आए थे, वो भी एकदम से, लेकिन जहाँ पे तात्सुमाकी लड़ी थी पी सिटी में, वो शहर तो पूरा तबाह ही हो चुका है और उसको फिर से बनाना बहुत मुश्किल है। वही दूसरी ओर अगर एनसीटी की बात करें तो अंत में फ्लैश और टैंक टॉप मास्टर शहर को उस जहरीले धुएं से बचा नहीं सके और उस धुएं को निकालना तो भाई इतना आसान काम नहीं है। वही दूसरी ओर हम बात करें डीमन साइबॉर्ग की तो उसके भी फिर से टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि टी सिटी में जो मॉन्स्टर्स आए थे वो कुछ ज्यादा ही थे। अभी वो जिस हालत में है उससे तो मुझे चिंता हो रही है। ये जो हम जीतते हैं और उसके पीछे इतनी तबाही रह जाती है, इससे लोगों को अच्छा नहीं लगता बल्कि उन्हें और डर लगता है। वैसे तो एल सिटी में नियो हीरोज के लीडर ब्लू ने भी एक बड़े मॉन्स्टर को हराया था, वो शहर आधा ही तबाह
दबा हुआ था और ब्लू को भी खुद कोई चोट नहीं लगी थी। उसकी ये जो एबिलिटी है कि जब वो लड़ाई करता है तो तबाही कम से कम मचती है, इसी वजह से लोग उसे आशा की किरण मानते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं वाइस सिटी की। वहाँ पे मशीन टाइप मॉन्स्टर आया था और उस मॉन्स्टर को एक ग्रुप ने हराया जिसका नाम था हीरो नेम विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा हुआ भी था। लेकिन अगर हम हीरो एसोसिएशन की बात करें तो दुनिया के सामने हम ऐसा बन के रह गए हैं कि हमारे साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम 11 और अबैंडन्ड मास्टर्स के ग्रुप को हरा देते हैं तो शायद हीरो एसोसिएशन गर्व से ये अनाउंस कर सकता है और उससे हमारी इमेज फिर से वापस आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले हीरो हंटर और मॉन्स्टर एसोसिएशन के पीछे पड़े थे। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ से जा रही होती है। वो कहती है पोटेंटो के पास 11 एस्पर्स है। हाँ, दुनिया में इतनी तबाही मच रही है और तुमने जानबूझ के यही समय चुना है कि नहीं, एक दिन शांति का भी नहीं मिल सकता मुझे। लेकिन वो ब्लास्ट का बेटा जब मैं मतलब यहाँ पे नहीं होंगी तो मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा बल्कि उसके लोगों पे भरोसा करने के। तो यहाँ पे हमें नियो हीरोज का सीन दिखाया जाता है और ये लोग हीरो एसोसिएशन की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एस क्लास के हीरोज अभी कर क्या रहे हैं। एजेंट्स बताते हैं कि टॉर्नेडो ऑफ टेरर अभी एक 11 नाम की साइकिक एसोसिएशन को तबाह करने गई है। दूसरी ओर फ्लैश अबैंडन्ड मासेस नाम के ग्रुप के पीछे गया है। पिग गॉड की बात करें तो वो एक फूड स्टोर में बैठ के बस खाना खा रहा है और वो वही रहता है। अब क्योंकि वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकता, इस वजह से अगर मॉन्स्टर आते भी है तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। हम उसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर सकते। बात करें एटॉमिक समुराई की तो उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि अब वो हीरो नहीं बन सकता क्योंकि उसे कुछ हफ्तों के लिए अपने 3 स्वॉर्डमैन डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग करने जाना है। उसने शुरुआत से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है जिससे कि वो अपनी लिमिट्स को तोड़ सके और अपने स्किल्स को और कमाल का बना सके। वही दूसरी ओर बात करें मेटल नाइट की तो उसकी तरफ से हमें तो कुछ सुनने को ही नहीं मिला, लेकिन हमें बस इतना पता चला है कि उसकी हीरो एसोसिएशन के साथ कुछ अनबन हो गई है क्योंकि उसने जो डिफेंस सिस्टम्स बनाए थे हीरो एसोसिएशन के लिए उनमें कुछ खराबी थी। उसके बाद से ये एसोसिएशन थोड़ा संभल के चल रही है और मेटल नाइट पे ज्यादा भरोसा नहीं कर रही। हो सकता है कि मेटल नाइट को आगे चल के निकाल ही दिया जाए। बात करें वॉचडॉग मैन की तो उसे तो दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बस क्यू सिटी में अपने एरिया को घेर के बैठा रहता है। और वहीं अगर हम क्यू सिटी की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आज तक बहुत कम न्यू हीरोज गए हैं क्योंकि उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाने लगा है। इसी वजह से उसके रेंट के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं और ये दाम उतने ही पहुंचने वाले हैं जितने हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर के मेगा मेंशन के हैं। बात करें किंग की तो उससे तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से वो भी टॉर्नेडो और फ्लैश की तरह किसी खतरनाक दुश्मन से लड़ रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग पुशअप्स मार रहा होता है। वही दूसरी ओर अगर हम ज़ॉम्बी मैन की बात करें तो वो भी किंग की तरह गायब हो चुका है। भले ही ज़ॉम्बी मैन ऐसा आदमी नहीं है जो कि बिना बताए कहीं जाए, तो हो सकता है कि वो भी किसी दुश्मन से ही निपट रहा हो। अगर हमें कोई सुराग नहीं मिला या फिर हमने ज़ॉम्बी मैन को बचाया नहीं तो वो भी न्यू हीरोज को ज्वाइन कर लेगा। वही दूसरी ओर हम बात करें ड्राइव नाइट की तो वो दिखावा तो करता है लेकिन उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर थे उसने उन सबको मार दिया है। इस समय सिर्फ यही एक क्लास ऐसी हीरो है जिसके ऊपर एसोसिएशन निर्भर कर सकती है। बात करें टैंक टॉप मास्टर की तो उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है। कल की लड़ाई के बाद उसके शरीर में काफी सारी जहरीली गैस चली गई थी लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पूरी प्रिजनर की बात करें तो वो तो हीरो एसोसिएशन के साथ अच्छे से काम कर रहा है उनकी नई पॉलिसीज के साथ। उसने ऐसे कैदियों को चुना है जो कि लड़ाई में सच में काम आ सकते हैं। दुनिया भर के जेलों में से ऐसे कैदियों को लाया गया है जिससे कि वो हीरो एक्टिविटीज में काम आ सके। यहाँ पे पूरी प्रिजनर इनको ट्रेन कर रहा होता है और वो कहता है अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम लड़ कैसे पाओगे। तो पूरी प्रिजनर मन में सोचता है कि यार अभी तो बहुत समय है, अगर हम अभी मॉन्स्टर से लड़ने जाएंगे तो हम उनसे बिल्कुल भी नहीं निपट पाएंगे और हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मुझे इन बच्चों को बचाना होगा। तो यहाँ पे एजेंट कहता है और आखिरकार डीमन साइबॉर्ग वो भी रिपेयर होने के लिए गया है। तो मैकॉय कहता है अच्छा, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ ही क्लासेस हीरोज है जो कि काम नहीं कर सकते। इसका मतलब उन्हें भी एहसास हो जाएगा, उन्हें पता है कि अब क्लासेस हीरोज नहीं है तो नियो हीरोज ही इस पूरे खेल को संभाल लेंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा कि भले नियो हीरोज अभी अभी आए हैं लेकिन फिर भी लोग उन पे निर्भर होना शुरू हो चुके हैं। तो वो एजेंट कहता है हाँ, लीडर के प्लान के हिसाब से यही है। बैटलफील्ड में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि एक नियो हीरो एक प्रोफेशनल हीरो को बचा रहा है और दिन पे दिन ऐसे कई सारे प्रोफेशनल हीरोज आ रहे हैं जो कि सोचते हैं कि नियो का रिस्पॉन्स सिस्टम कमाल का है और आज की दुनिया में नियो हीरोज ही टॉप पे है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पायर होता है और वो कहता है कि यही एक मॉन्स्टर है जिसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ईविल ड्रैगन, जिसको ब्लू ने हराया था। अगर मैं इसको अच्छे से परखूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये आया कैसे। तो यहाँ पे जब चाइल्ड एम्पायर स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के सर में एक छोटा सा मेटल का पीस होता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई बंदूक की गोली नहीं है। वो ड्रिल करके उस चीज को बाहर निकालता है और वो ये देखता है कि यहाँ पे एक माइक्रोचिप होती है। चाइल्ड एम्पायर मन में कहता है क्या ऐसी माइक्रोचिप्स तो जंगली जानवरों के अंदर लगाई जाती है जिससे कि उनके ऊपर नजर रखी जा सके और साथ ही साथ इंसानों में भी लगाई जाती है जो कि आसानी से पेमेंट कर सके और साथ ही साथ और चीजें कर सके। तभी यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर को आवाज आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो चाइल्ड एम्पायर, और यहाँ पे पीछे वेबिगाजा होती है। इधर हमें न्यू हीरोज का सीन दिखाया जाता है और फाइनली इधर इन्फेल्सिनेव और ज़ाइडाट्स जिंदा हो जाते हैं। ये लोग यही कहते हैं लॉर्ड इन्फेल्सिनेव कांग्रेचुलेशंस,
मतलब आप जिंदा हो गए, हमारी दुनिया में वापस आ गए, आप आपकी कमाल की ताकत और हमारी इच्छा शक्ति आपको लेके आ गई। यहाँ पे दूसरी ओर ज़ायडेट्स होता है और उसे कहते हैं क्या बात है, आपने काफी कमाल की लड़ाई की, हमने आपकी लीडरशिप के अंदर ही इतना कमाल करके दिखाया। यहाँ पे एक खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने सुना था कि ये कल वाली लड़ाई में काफी घायल हो चुके थे, अच्छा ये ठीक है अब, और इनका पैसा और सपोर्टर्स देख के ऐसा लग रहा है कि लोग इनको काफी चाहते हैं। अगर इतनी जल्दी मर जाएंगे ये लोग तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। इस हिसाब से जो इनके ऊपर सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल थी। यहाँ पे हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है और वो इन दो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने खड़ा होता है और कहता है, ओ गार्ड्स, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा समय है तुम्हारे पास। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।